अस्सलामुअलैकुम, जय हिंद। एलान न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं सैयद मोइनुद्दीन। आज चुनाव प्रचार का आखिरी मरहला चल रहा है। बहुत से मुसलमानों के अंदर ये कन्फ्यूज़न है कि जिस उलेमा बोर्ड ने महाविकास आघाड़ी को समर्थन दिया है, क्या वो सही है और क्या उसके ऊपर अमल करते हुए सभी को महाविकास आघाड़ी के साथ जाना है। जी हाँ, ये उलेमा बोर्ड जो आज तक कभी न चर्चा में था, न कभी इस उलेमा बोर्ड के बारे में किसी ने सुना था, अचानक ये उलेमा बोर्ड कहाँ से पैदा हो गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जिसने ऐसी 17 शर्तें रखी हैं जिसमें से कई शर्तों का होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। जैसे कि उन्होंने कहा आरएसएस पे बंदी लगाना है महाराष्ट्र में। केंद्र में जो सरकार सत्ता में है वो सत्ता ही आरएसएस चला रही है, तो क्या महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार इस पर महाराष्ट्र में बंदी लगा सकती है? ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात, उसमें जो शर्त मांगी गई है कि मुसलमानों को 10% आरक्षण दिया जाए। अरे 4% इन्होंने आरक्षण दिया था मुसलमानों को इसी कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार ने, तो वो कोर्ट में टिक नहीं पाया। तो आप मुझे बताइए, तो ये 10% आरक्षण कैसे मुसलमानों को मिल सकता है? इसके अलावा और एक अहम जो मुद्दा उन 17 शर्तों में से है, सभी शर्तों को सुना करके या पढ़ करके या बता करके मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। बस एक और शर्त, उसमें जो शर्त है कि 50 मुस्लिम को उम्मीदवारी दी जाएगी। क्या ये मुमकिन है कि ये महाविकास आघाड़ी 50 मुसलमानों को आइंदा किसी इलेक्शन में उम्मीदवारी देगी? क्योंकि इस इलेक्शन में चुनाव से 2 महीने पहले ये मुद्दा गरमा गया था कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं 40 से 38, उन इलाकों में मुसलमानों को उम्मीदवारी दी जाए। तो महाविकास आघाड़ी ने कितने लोगों को उम्मीदवारी दी? इतना ही नहीं, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने तो सिर्फ 50 के बजाय सिर्फ 25 मुसलमानों के लिए उम्मीदवारी मांगी थी। क्या उन्होंने इस बात को कबूल किया? क्या उन्होंने उनकी इस मांग को माना? नहीं। जब वो 25 भी देने के लिए तैयार नहीं है, तो इस उलेमा बोर्ड के 50 के आंकड़े पे वो कैसे राजी हो गए? ये गौर करने वाली बात है। इसमें एक बात ये भी हो सकती है कि ये ऐसा उलेमा बोर्ड है जिसे कोई जानता नहीं और महाविकास आघाड़ी ने मुसलमानों के वोटों को पूरी तरह हासिल करने के लिए एक साजिश के तहत ये उलेमा बोर्ड की कॉन्फ्रेंस करवाई है। इस उलेमा बोर्ड के लोगों को न आपने पहले कभी देखा, न इसका कभी नाम सुना, न इसका कभी काम देखा। फिर ये उलेमा बोर्ड अचानक चुनाव के दौरान कहाँ से पैदा हो गया, ये सोचने की बात है। लिहाजा मुसलमानों को, महाराष्ट्र के खास तौर पर उन मुसलमानों को जहां पे महाविकास आघाड़ी के अलावा कोई मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों, हमें कोशिश पहली ये करनी है कि हम उन उम्मीदवारों को जिता सकते हैं तो उन्हें जिताएं। अगर उन्हें नहीं जिता सकते हैं तो फिर ठीक है, वहां पे हम महाविकास आघाड़ी का साथ दें, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन जहाँ पे मुस्लिम उम्मीदवार जीत सकते हैं, चाहे वो एमआईएम से हों, चाहे वो समाजवादी से हों, चाहे वो एसडीपीआई से हों, या फिर चाहे वो आज़ाद हों, क्योंकि हम जितने ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनेंगे वो विधानसभा में जाकर के मुसलमानों के लिए लड़ेंगे, वरना होगा वही। ये लोग महाविकास आघाड़ी वाले, ये भी पिछले टर्म में सत्ता में रहे हैं भाजपा से पहले, लेकिन इन्होंने क्या किया काम? मुसलमानों के लिए कौन सा काम किया? ऐसा कोई काम नहीं किया। हाँ, एक काम जरूर किया कि ये लोग अपने आप को सेकुलर कहलवाने वाले मुसलमानों के वोटों पर इन्होंने जीत हासिल की। मुसलमानों के वोट लेकर ये विधानसभा में गए, मुसलमान के वोट लेकर के इन्होंने सरकार बनाई और सरकार बना करके औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम इन्होंने बदल दिए। ये सेकुलर पार्टियों का काम है। जो काम हिंदुत्ववादी पार्टियां करती हैं, जातीयवादी पार्टियां करती हैं, उन पार्टियों का काम इन्होंने किया है। तो हमें सोच समझकर तो वोट करना ही है, लेकिन पहले हमारे सामने मुस्लिम उम्मीदवार रहेगा। मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है या जीत नहीं सकता है तो उस सूरत में हम महाविकास आघाड़ी के लोगों का साथ दें, वरना ये उलेमा बोर्ड जो अचानक चुनाव के दौरान पैदा हुआ है, इसके बातों के ऊपर ज्यादा तवज्जो न दें। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर हमें बताएं। इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। और देखते रहें एलान न्यूज़ लाइव। जय हिंद,